उपचुनाव में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज सीएम योगी 3 शहरों में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। सुबह 11:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में होंगे और कटेहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबेडकर नगर के बाद सीएम योगी मिर्जापुर जाएंगे। दोपहर 1:45 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर के बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज जाएंगे। फूलपुर क्षेत्र के कोटवा इलाके में दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी की जनसभा होनी है। यूपी में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और इन सीटों के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबने अपनी ताकत लगा दी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। इंडी गठबंधन के तहत जगह जगह चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। आज 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। झारखंड के पलामू में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा होनी है। इधर पीलीभीत में दबंगों ने बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी है। मामला घोंघचाई थाना क्षेत्र का है। विधायक बाबूराम पासवान के चचेरे भाई के घर की लड़की गांव की ही एक लड़की के साथ 20 दिन पहले कहीं चली गई थी, जिसका केस दर्ज हुआ था। दोनों लोग पकड़े गए। लड़के पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़का जमानत पर है। गांव में पिछले कई दिन से तनाव की स्थिति है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आज कल की बात है जब दिन में लड़का पक्ष वालों ने लड़की को लेकर कुछ कमेंट किया, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में पथराव होने लगा, जिसमें एक पत्थर फूलचंद को लगा और वहीं उनकी मौत हो गई है। दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद विधायक बाबूराम पासवान समेत एसडीएम पूरनपुर, एडिशनल एसपी ने थाने पर डेरा डाल रखा है। दिनांक 9/11/2024 को ग्राम कुदराहा थाना घोंघचाई में 2 पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे सरकार को अपना समर्थन दिया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया था, जिसे लेकर शंकराचार्य ने शिंदे सरकार का समर्थन किया है। हृदय के मुद्दे को स्वर देगा, उसी को हम अपना समर्थन देंगे। शिंदे एकनाथ जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्य किया और जो हमारा कार्य करेगा उसी को तो हम वोट देंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमको तो थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि हम महाराष्ट्र के मतदाता क्यों नहीं हुए, नहीं तो हम भी खुशी से उन्हीं को मत दे देते। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री बैन पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये सही है। उन्होंने कहा कि जब मक्का में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है तो फिर महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री क्यों? और जहाँ तक धार्मिक मामले का प्रश्न है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो कुंभ पर्व है ये पूर्णतया धार्मिक पर्व है, तो इसमें धार्मिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होगा, पाप नष्ट होंगे, उनको वहाँ पर होना चाहिए। जो लोग ये नहीं मानते उनको क्यों वहाँ होना चाहिए? जो हमारे मुसलमान हैं, मुस्लिम बंधु, उनका एक सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का। 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिम को वो लोग रोक देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं क्यों रोक रहे हो, हम जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा वहाँ क्यों जाना है, उनका अपना स्थान है। और हम ये भी नहीं मानते कि वो रोकते हैं तो हमको तिरस्कार करते हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए रोकते हैं। तो जब उनके तीर्थ में गैर मुस्लिम को 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है तो हम अपने कुंभ में रोक रहे हैं, तो बेजा क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। कौशाम्बी में मामूली कहासुनी के बाद लाठियां लेकर दबंगों ने एक घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा।
गांव वाले बचाव करने आए तो दबंग ईंट पत्थर चलाते दिखे और मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर जांच पड़ताल के बाद घायलों को अस्पताल भेजा। पीड़ित संजय का आरोप है कि उसके पड़ोसी सुनील कुमार कल मामूली कहासुनी हुई थी उसकी उनसे, जिसके बाद आज उसने 10-12 रिश्तेदारों को बुलाया और हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर केस न दर्ज करने का आरोप लगाया है। ये जो सोनार है ना, ये सोनार बाहरी गुंडा बुलवाए थे। 8:30 बजे आए, दो चारपहिया से आए थे, एक बुलेट से आए हैं और दूसरे गांव से आए हैं, दूसरे गांव तरफ से आए हैं। वहाँ रोके हैं, वो लाठी ले रहे हैं और चाकू लिए रहे, कुल्हाड़ी लिए रहे, राड लिए रहे। इसको ले करके आए, हमारे जेठ बाहर खड़े रहे, उसको पटक लिए, वहाँ मारने लगे। 2-3 गदेल पहुंचे, छुटाने लगे। फिर ईंटा कत्तल बोतल जो पाया उसको सबको मतलब तोड़ा फोड़ा है। हमारे जेठ के घर पे वो मारे, पटुरा पे ईंटा मार दिए, ईंटा मार के उसको फोड़े। सब बच्चे अपन पकड़ के घर में बंद कर लिए। फिरोजाबाद से खबर, जहां महिला के इलाज के दौरान जान जाने पर हंगामा हुआ। मृतक के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। मृतक के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले बाइक और 50,000 रुपए कैश की डिमांड कर रहे हैं बार बार। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। ये घटना थाना रसूलपुर क्षेत्र के गली नंबर 10 की है। कौन सी चित्र है? रसूलपुर टंगी गली नंबर। मुजफ्फरनगर में बारातियों के बीच घमासान हो गया। बस में बाराती आपस में भिड़ गए। पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव किया। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मामला भोपा थाना इलाके का है। कासगंज से खबर, जहां चंदन गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी विशाल ठाकुर को गिरफ्तार किया। साल 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी और हत्या का मामला लखनऊ NIA कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी विशाल ठाकुर ने चंदन हत्याकांड में आरोपियों के पक्ष में गवाही दी थी। इसके बाद से आरोपी चंदन गुप्ता परिवार को धमकी दे रहा था। पुलिस ने इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के कासगंज शहर का ये मामला है। खबर जालौन से, जहां कोटरा थाना क्षेत्र में बीते 28 अगस्त को विवाद में हुई मारपीट के मामले में एक युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पिटाई से एक युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिसकी स्थिति खराब हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सदोष मानव वध की धाराओं में 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 2 अभियुक्तों को विवेचना के उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आगरा में एक युवक का जब गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो वो इसे सह नहीं पाया और उसने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर जहर खा लिया। मीडिया सेल की नजर लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट पर गई तो मीडिया सेल से थाना पुलिस को आदेश दिया गया। थाना पुलिस तुरंत ही पूछताछ करती हुई लड़के के घर पहुंच गई। लड़का बेहोशी की हालत में था, कमरे में बंद था। दरवाजा तोड़कर उसे निकाला गया और फिर उसके नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। काला हिट पीकर आत्महत्या का प्रयास किया गया तथा इसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो थाना ट्रांसमुना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र में जो अस्पताल था वहाँ भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार कराया गया। अभी वह खतरे से बाहर है तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से, 5 दिन से FIR न लिखने की शिकायत पर डीएम ने कोतवाल को फटकार लगाई। मुकदमा लिखने को लेकर लापरवाही से नाराज डीएम ने दारोगा को फटकार लगाई, जिसका वीडियो सामने आया। डीएम राजा गणपति आर आज लोटन कोतवाली में हुए थाना दिवस में मौजूद थे। कल ये थाना दिवस सेलिब्रेट किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले लोगों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान में लेकर 5 दिन पहले ही डीएम ने कोतवाल को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
नहीं करेंगे तो लिखित में ले लो, लिखित में लो, आप लिखित में दीजिए, आपको नहीं करेंगे आप लिखित नहीं, लिखित में दीजिए। आपने कब दिया, किस दिन दिया, सोमवार, कितना दिन दिया एफआईआर दर्ज करने में? एफआईआर दर्ज करने में कितना दिन हो गया? 5 दिन मतलब क्या बाल काट रहे क्या तुम? 5 दिन से क्या बिगाड़ रहे हो आप इधर थाने में? नहीं करेंगे तो लिखित में ले लो। सीतापुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है और क्लिनिक पर हंगामा किया। पीड़ित पिता ने प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। लहरपुर तहसील इलाके के लाइफ केयर क्लिनिक का ये मामला है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई। कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से सभी सकुशल हैं। ड्राइवर ने वक्त रहते कार को किनारे लगाया। सूचना पर टोलकर्मी भी पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया गया। कन्नौज में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। इंदरगढ़ थाना के खड़गपुर गांव का ये मामला है। राजवीर और अनिरुद्ध के बीच एक खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फावड़े और लाठियों के हमले में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। खेत नहीं पर है, उनने फर्जी बैनामा करा लो आप। हाँ, ती पर खेत नहीं पर है, खेत उनको है। किस गांव की घटना है ये आप खड़गपुर की है। ये फौरा लिए थे हाथ में। रिश्तेदार भी मेरे साथ में थे। फौरा लेके एकदम जोर पड़े मेरे पास। उनके भी लगी है, हमारे भी लगी है चोट। अच्छा, जब आप थाने आए क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं सुन रहे। अच्छा। और अगली खबर हापुड़ से। बुलंदशहर रोड पर 2 पक्षों में कहासुनी होने के बाद जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स नमाज पढ़कर जा रहा था और इसी दौरान दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने उससे गाली गलौज शुरू कर दी और फिर यहां झगड़ा बढ़ गया। मारपीट की स्थिति बन गई। लखीमपुर खीरी में करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद 2 लड़कों को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। तहसील और पुलिस प्रशासन की मन्नतों के बाद दोनों नीचे उतरे। वहीं आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जमीन विवाद निपटाने के नाम पर 9 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लेखपाल पर लगा था। प्रशासन से यही मांगे कि जो सच्चाई है वो सामने आवे। जो आपको समझ में ला जाए उसकी छानबीन करो। जो निन्नो है अंदर जा रहे हैं तो सबको भेजो अंदर। जो तो नहीं कि 4 के खिलाफ मुकदमा लिखा है, आदमी अंदर जो 3 बार टाले। नहीं तो पहले आप प्रशासन के पास नहीं आए थे मदद? बड़े साहब से नहीं मिला, बाकी सबसे मिला। किसी ने सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, बड़े साहब से नहीं मिला। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने विधानसभा से अयोध्या तक पद यात्रा करेंगे। 11 नवंबर से ये यात्रा शुरू होगी, जो 14 नवंबर को अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में करीब 1 लाख राम भक्तों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के लिए पूर्व सांसद स्मृति ईरानी और कई साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। मैंने अपने विधानसभा सहित जनपद के लगभग विधानसभा के प्रत्येक परिवार को और जनपद के लगभग परिवारों को हम सबको आमंत्रित किए हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार लोगों तक अंत तक दर्शन करने पहुंचेंगे अयोध्या। भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर 1 घंटे में 704 पुशअप कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पुशअप मैन ऑफ इंडिया रोहतास चौधरी ने पाकिस्तान के पुशअप रिकॉर्ड को तोड़ा। भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर पुशअप किया है और 1 घंटे में 704 पुशअप लगाए और पाकिस्तान के नाम दर्ज रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
रोहतास ने बताया कि ये कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। त्योहारों के बाद स्टेशन पर उमड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर 4 जगह पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इन होल्डिंग एरियाज में यात्रियों के लिए कुर्सी, मेज और पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिसमें ट्रेनों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। त्योहारों के बाद अब बड़ी संख्या में लोग महानगरों की तरफ रुख कर रहे हैं और उन लोगों को मैनेज करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे प्रशासन ने जगह जगह इस तरीके से विश्रामालय बना रखा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे 4 जगहों पे इस तरीके की विश्रामालय बनाया गया है और वहां पे बाकायदा टीवी स्क्रीन बड़ी सी लगाई गई है जहां पे ट्रेनें की संख्या बताई जा रही है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी इसका भी यहाँ पे इसको शो किया जा रहा है। और इसी के साथ लोगों के बैठने के लिए कुर्सी है, मेज है और पंखे की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे जो यात्री यहाँ पे इंतजार करने के लिए आए, जो यात्री यहाँ पे रुके, उनको कोई दुविधा ना हो, किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो और उनकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे कितने बजे आएगी यहीं से पता चल जाए, जिससे वो अधिक समय तक स्टेशन पे ना रुके। यहाँ से जब उनकी ट्रेन आने का वक्त हो तो यहाँ से स्टेशन पे जाएं और वहाँ से अपनी ट्रेन में बैठ के अपना सफर पूरा कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। वाराणसी में काशी गंगा महोत्सव का आयोजन अस्सी घाट पर किया जाएगा और इसके बाद 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। गंगा महोत्सव के तहत होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 35 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। 15 नवंबर को देव दीपावली का भव्य आयोजन काशी में होगा। 11 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा कुंडों, तालाबों और रूड़ा नदी के किनारे भी 5 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। देव दीपावली के मौके पर कुल 17 लाख दिए जलाए जाने हैं। आज की प्रेस वार्ता जो आने वाले काशी गंगा महोत्सव और देव दीपावली को लेके प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से जो तैयारियां हैं, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में प्रेस को ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया था, जो डिटेल्स आपको बताया गया था। जैसे पिछले वर्ष की भांति इस बार भी लगभग 17 लाख दिए दोनों तट पर उसका लगाया जाएगा। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नवंबर 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक हमारे नमो घाट में, राजघाट में और 80 घाट में जो मेन प्रोग्राम है, अब तक राजघाट में जो होता रहा वो इस बार 80 घाट में होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में प्राइवेट बिल लेकर आएंगे जिससे एएमयू से अल्पसंख्यक दर्जा वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार एएमयू को फंड देती है तो फिर इसके अल्पसंख्यक दर्जे का क्या औचित्य है। मैं कहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं पहले राजा महेंद्र प्रताप की जमीन को टोटल वापस करें जो दान में आई थी, जब अल्पसंख्यक की मांग करें। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है। जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। इसमें हमारे गरीब बच्चे, SC, ST, OBC बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है और उसमें पढ़ेंगे। किसी भी भूमि पर जिस तरह की मानसिकता ये लोग रखते हैं और लड्डू बांट रहे थे, ये कभी भी इनकी खुशी पूरी नहीं होंगी। जिस तरह से मैं लोकसभा के अंदर हर बार मांग उठाता आया हूं, अब के लोकसभा सेशन में प्राइवेट बिल लाने का काम करूंगा